सभी को साई राम। साईराम मैम। साई राम, साई राम मोहित, साई राम अदिति, साई राम सुधांशु, नरेंद्र अभी नहीं जुड़े हैं अपने से, कोई नहीं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आप सभी के स्वागत के साथ। कक्षा 12 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है? पहले तो 12वीं में आ गए झटके से। ये भी एक अलग अनुभव है। परिस्थितियां हमें नए नए पाठ सिखाती हैं, है ना। अभी हम पढ़ रहे थे, एक ऐसा कभी कभी कुछ मजाक होती है लेकिन वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होती है, कहीं ना कहीं सटीक बैठती है। जैसे था मोस्ट पावरफुल एट प्रेजेंट, मोस्ट पावरफुल क्या है? क्या है बताओ? वर्तमान समय में सबसे ज्यादा ताकतवर क्या है? बताओ, कुछ भी बोलो, जो समझ में आ रहा है वो बोलो। अभी तो बहुत सारी चीजें होंगी दिमाग में। हो सकता है आपको लगे मैं ही हूं, क्योंकि मैम लॉकडाउन में। कोरोना मैम कोरोना सबसे पावरफुल है अभी तो। क्यों क्यों क्यों? मैम एक कोरोना ने पूरे वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ है, तो सबसे पावरफुल तो कोरोना हुआ। हाँ, बिल्कुल सही है। और सबसे बच्चों के संदर्भ में देखिए ना, तो बिना एग्जाम दिए जिसने पास करा दिया। मैं पढ़ रही थी कि एक टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि वर्तमान समय में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है। बच्चे ने उत्तर दिया कोरोना। क्यों? बोले कभी ऐसा नहीं हुआ इतिहास में कि बिना परीक्षा दिए पास हुए हों। हालांकि भगवान जी से प्रार्थना है कि कभी भी ऐसी सफलता जिंदगी में ना आए, है ना। भले बच्चों को देखो, दो बातें होती हैं कि हाँ ठीक है, बिना परीक्षा दिए पास हो गए, आ गए अगली क्लास में, हम आ गए अगली सीढ़ी पर। किंतु कहीं ना कहीं मन में एक चुभन होती है कि मैं इससे ज्यादा डेजर्व करता हूं या करती हूँ। जिस ग्राउंड पे आप पास होंगे, आपको लगता है ना अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन हम नहीं कर पाए। पूरे साल हमने जो तैयारी की, अथक परिश्रम किया, बहुत कुछ सीखा, हर विषय में बहुत अभ्यास किया, और जब अपने आप को सिद्ध करने का मौका नहीं मिलता, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी जीवन का एक ऐसा आयाम होता है जब हमें अच्छा नहीं लगता। वी वॉन्ट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव आवरसेल्फ। जब तक हम खुद को प्रूव नहीं करते, उसके आधार पे जब हमें कुछ अचीव होता है, जैसे आप बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हो कि मेहनत की पहली कमाई अलग ही मायने रखती है। विरासत में आपको बहुत कुछ मिलेगा, दादाजी से, पापा से आपको बहुत कुछ मिलता है। लेकिन जब जिस वजह से आपको खुद की वजह से जब कुछ मिलता है, चाहे भले वो एक शिक्षक के द्वारा दिया हुआ पेन हो, है ना। पापा ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हो, मम्मी ने बहुत सारे गिफ्ट दिए हो, बड़े बड़े गिफ्ट दिए हो, लेकिन आपकी किसी काबिलियत की वजह से जब आपको कुछ मिलता है तो वो आपके लिए अलग मायने रखता है। चाहे वो धनराशि हो, उपहार हो, या कुछ भी हो। डन। तो बहरहाल परिस्थितियों के सामने हम लोगों ने जो भी पाया, जैसे भी स्ट्रगल किया, जो भी हासिल हुआ,
वो सब ईश्वरीय इच्छा है, मानते हैं उसको, स्वीकार करते हैं। लेकिन अब आप 12वीं में आ गए हैं, तो पहले दिन से हम सीखने की लगन को कम नहीं करेंगे। ये मेरी आपसे मतलब दिल से ये रिक्वेस्ट है कि इस साल ऐसा हो गया, अब 12th का रिजल्ट कुछ अभी अभी तक तो पता नहीं आपको कि क्या होने वाला है, कितने परसेंट मिलने वाले हैं, किस ग्राउंड पे मिलने वाले हैं। इस वजह से हम अपने प्रयास छोड़ दें, ऐसा कतई नहीं करना, किसी भी विषय में नहीं करना। क्योंकि बेटा एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी चढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने प्रयासों में कमी कर दी, आपने अपनी क्षमताओं को, अपने आप को निखारने में कमी कर दी, तो वो आप फिर आगे उसको महसूस करेंगे। तो आप एक्टिव बने रहिए, चाहे वो आपके घरेलू कोई भी काम हो उनमें भी, और शिक्षा जगत में भी। आपने ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं कि जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में निखर कर सामने आए हैं इस चुनौती में। ऐसे भी लोग देखे हैं जो हार गए, जो डिप्रेस्ड हो गए। आई थिंक यू आर द टीनेजर्स जिन्होंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है अपने होशो हवास में इस समय, पिछले 2 सालों में, है ना। एकदम से परिस्थितियों को बदलते देखा है, एकदम से क्विक डिसीजन, बड़े बड़े लेवल से लेकर आपके घर परिवार तक। घर परिवार भी है इसमें, कहीं जाना था, समर वेकेशन प्लान थी, किसी की शादी या कोई बर्थडे पार्टी कुछ भी प्लान थी, ऑल ऑफ सडन एक बिग चेंज, एक बड़ा परिवर्तन आपने देखा है। और ना केवल देखा है, स्वीकार भी किया है। और सबसे मजेदार चेंज तो यही है कि पूरे समर वेकेशन हम लोगों ने आइसक्रीम से काढ़े पर स्विच करके गुजारा है। काढ़ा नहीं तो गुनगुना पानी तो मम्मी पापा ने जबरदस्ती पिलाया ही है। कौन पीता है गर्मियों में। फ्रिज में जो बॉटल भर भर के बच्चे परेशान हो जाते थे समर वेकेशन में, बच्चों को डांट पड़ती थी, देखो बॉटल खाली हो गई, तुमने भरी नहीं, फ्रिज में रखी नहीं। तो ये अनुभव मुझे हुआ कि इस बार तो फ्रिज में बॉटल ही नहीं रखी गई। यदि बच्चों ने भर के रख दी तो डांट पड़ी, अपोजिट रिएक्शन। पहले हमने इस बात पर शाबाशी दी थी कई साल पहले कि अरे वाह, बिना बताए फ्रिज में पानी रख दिया। और इस बार हमने डांटा, फ्रिज में पानी किसने रखा और क्यों, पीना ही नहीं है। तो लाइफ स्टाइल चेंज, माइंडसेट चेंज, परिस्थितियां चेंज, एग्जाम पैटर्न चेंज, फिर पता चला रिजल्ट पैटर्न चेंज। तो आई ऑल्सो रिक्वेस्ट कि आपके भी माइंडसेट में चेंज हो, बट फॉर द बेटरमेंट। बहुत, क्योंकि हम जब खाली है ना तो बहुत अच्छा सोचें, बहुत ज्यादा सोचें। फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई तो क्या, हमारी मेंटल एक्टिविटी कम ना हो। ओके, ठीक है। तो सुधांशु, आज आप 12th की क्लास में आप पहली बार जुड़ रहे हो। अदिति, मोहित और ऋतु, हम 12th की क्लास आरंभ कर चुके हैं, है ना, वैकेशंस में जाने से पहले। और 2 पाठ हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से? भक्तन और आत्म परिचय। भक्ति और आत्म परिचय, ठीक है। तो आत्म परिचय अभी जो आपका सिलेबस था उसमें से डिलीटेड है, लेकिन मैंने पढ़ाया, और आगे भी जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं हम उनको पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों की सहूलियत के लिए कुछ पाठ हटाए गए हैं, लेकिन उनमें जो निहित जानकारी है वो व्यर्थ नहीं है, वो उपयोगी है। तो पढ़ेंगे हम सब कुछ और समझेंगे, ठीक है। दूसरा पाठ था भक्तिन। तो मैंने आपको ये कहा भी था कि छुट्टियों में हो सके तो अपने अपने तरीके से असाइनमेंट कुछ सोचिएगा और क्वेश्चन आंसर लिख के रखिए। किस किसने किया, प्लीज रेज हैंड। मैम असाइनमेंट नहीं किया लेकिन नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए।
गुड, वेल डन। रितु। मैम क्वेश्चन आंसर्स लिख लिए लेकिन असाइनमेंट के बारे में नहीं सोचा। कोई बात नहीं। मोहित। सेम। सेम। मोहित, तुमसे तो अपेक्षा थी, क्योंकि तुम बहुत स्मार्ट हो, टेक्नो सेवी हो। मैम मुझे याद ही नहीं रहा, बिल्कुल ही याद नहीं रहा कि कुछ करना था। चलो, कोई बात नहीं। और सुधांशु, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आज आप भक्तिन पाठ पढ़ लेना बेटा। मैंने दोनों पढ़ लिए। अरे वाह, गुड। भक्तिन पाठ में क्या जाना? मैम भक्तिन पाठ में जो महादेवी वर्मा की जो एक सखी के रूप में और एक सेवित्री के रूप में काम करने वाली भक्तिन है, उनके चरित्र और उनके व्यक्तित्व के बारे में जाना, कि कठिन संघर्षों के बीच भी और स्त्री समस्याओं में भी उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया, और अपने पुत्रों और पुत्रियों को भी किस प्रकार उन्होंने सही शिक्षा दी और संघर्ष करना सिखाया। वेरी गुड। अच्छा, एक और बात भी है ना, इस कहानी के दो पहलू हैं जहां तक मैंने अनुभव किया। एक भक्तिन और दूसरी महादेवी वर्मा। समाज में भक्तिन की तरह से संघर्ष करते हुए न जाने कितने लोग हैं। हम्म? भक्तिन का जीवन और परिस्थितियां नहीं बदल सकती थीं यदि महादेवी वर्मा जैसा हाथ उनके सर पे ना होता, महादेवी वर्मा का सपोर्ट उनको ना होता। यदि आपको याद आ रहा हो तो आपने एक और पाठ पढ़ा था ऐसा, जिसमें मालिक के सहयोग से, मालिक की मानवीय संवेदनाओं से सेविका के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। कौन सा पाठ? बेबी हलदार। बेबी हालदार। तो बेबी हालदार आलो आंधरी नाम की रचना को जन्म न दे पाती यदि तातुश उसकी जिंदगी में ना होते। करेक्ट? आपके भी आसपास, आपके भी घर के आसपास या आपके घर में ऐसा अनुभव हो सकता है आपको कि जहां कोई ऐसी सेविका हो या इस तरह से संघर्ष करती हुई कोई महिला हो जिसे आपकी धनराशि की नहीं, आपके सिर्फ सहयोग की जरूरत है, उसका आत्मबल बढ़ाने की जरूरत है क्या कोई ऐसा? कोई मिला आज तक आपको ऐसा, चाहे बच्ची हो या वयस्क हो? यस मैम, मिला है। हम्म। फिर? मैम हमारे जो जो मतलब जॉइंट फैमिली है ना हमारे यहाँ। हम्म। हाँ, तो वहाँ पे एक आंटी जी हैं, मतलब जो मतलब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, लगभग 60-65 साल की हैं। तो उन्होंने मतलब वो वहाँ पे हमारा सारा काम करती हैं, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह ये सब। तो उसमें उनको हम शाम का और दोपहर का खाना देते हैं, सहयोग करते हैं उनका, क्योंकि वो सिर्फ 2 ही घर जाती हैं, बस 2 ही घर काम करती है। ये सहयोग भी बहुत बड़ा है ना? इस समय पर ये सहयोग बहुत बड़ा है। बाकी अ, इससे बड़ा सहयोग ये भी हो सकता है कि हमारे यहाँ जो भी हमारे संपर्क में है, हम उनकी किसी प्रतिभा को समझकर उन्हें मार्गदर्शन कर सकें। झाड़ू पोछा, बर्तन करने के अलावा यदि आप किसी को थोड़ा सा भी साक्षर बना सकते हैं, हम्म, तो उसके कार्य करने का जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अच्छा, मेड किस किस के घर में आते हैं, किस किस के घर में आते हैं काम करने वाले? किसी के नहीं? अदिति? नो मेड? मोहित? मैम अभी नहीं आ रहे। वैसे आते को? मोहित? नो? नो ऋतु? मैम। ऋतु?
ऋतु आप क्लास में हैं? यस मैम। आप क्या कोई मेड, किसी का आना? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरे को। अच्छा, बाकी सभी को आ रही है मेरी आवाज? यस मैम। ऋतु प्लीज चेक योर नेटवर्क। मैम बस खैर, 1 मिनट। मैं ये सब मैं इस चर्चा के माध्यम से बस ये बात आपको बताना चाह रही थी या जानना चाह रही थी कि चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हम बड़ी आसानी से कर लेंगे, कर ही लेते हैं हमेशा। तो दो बातों पर फोकस करना है। एक तो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन आंसर, चैप्टर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर, जिस तरह से लास्ट ईयर से पेपर सेट है ना, पैटर्न चेंज हुआ। और तीसरी बात ये, पाठ को जीवन से जोड़ना। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अपने अपने लेवल पर आप अभी एकदम से नहीं, कोशिश कीजिए 2-4 क्लास हो जाएंगी उस बीच में, अपने अपने लेवल पर आप साक्षात्कार तैयार कीजिए इस पाठ के आधार पर। अभी क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट में बहुत ज्यादा लोगों के नहीं आना है। यदि आपके यहाँ मेड नहीं आती है तो आप बेबी हालदार के चरित्र पर आधारित आप उसके आधार पर एक बना सकते हैं कुछ भी, कि इस पाठ से साम्य रखता हुआ एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, डजेंट मैटर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें आप चार्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चाहें आप एक स्टोरी लिख सकते हैं, आप चाहें तो बुक क्रिएटर की मदद से। अच्छा, कितने बच्चों ने आप में से बुक क्रिएटर समझा? और अगर नहीं समझा है तो प्लीज समझिएगा, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे बहुत अच्छे से कर रहे हैं उसको, बहुत अच्छा है वो। और उसमें आप अपने ऑडियो, विजुअल, टेक्स्ट, सब कुछ के माध्यम से आप एक बुक क्रिएट कर पा रहे हो। इट्स सो इंटरेस्टिंग। तो आज का जो असाइनमेंट है वो यही है। मैंने ये छुट्टियों में जाने से पहले भी कहा था, प्लीज ट्राई, क्योंकि आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, टेक्नो सेवी भी हैं, बहुत जल्दी कर लेंगे, आई नो। तो चाहे आप 4 पेजेस उसमें ऐड करें, 1 पेज अबाउट भक्ति, है ना, उसमें महादेव वर्मा के बारे में जिक्र करते हुए, और दूसरा पेज उसका जैसे मान लीजिए बेबी हालदार और तातुश, दोनों की बात को ऐड करते हुए, और फिर किस तरह से हमारी मदद से किसी के जीवन में बदलाव आ सकता है। तो एक ये भी तरीका हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि अगर आपके घर में कोई मेड आती है तो आप उसके फोटो सहित उसका एक साक्षात्कार प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं समझती हूँ जब आप लोग स्कूल आ रहे थे ऑफलाइन, तो शायद आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट के अंदर साक्षात्कार लिए हैं, इंग्लिश और हिंदी। कभी कोई नहीं प्रिपेयर किया? चलो ओके, बट इट्स रियली वेरी इंटरेस्टिंग। बचपन में तो किया होगा शायद, फैमिली ट्री बनाया, बहुत से बच्चों ने फैमिली ट्री बनाया बचपन में, जैसे मम्मी के बारे में कुछ लिखा, पापा के बारे में लिखा, भैया के बारे में लिखा। तो चलो कोई नहीं, आज हम साक्षात्कार के बारे में जानते हैं। हम्म? और फिर आपको कैसे प्रिपेयर करना है, इट इज ऑल अप टू यू, बट करना है और क्लास में प्रेजेंट करना है। यदि चार्ट है तो चार्ट को शेयर करना है, और उसके बारे में आपने क्या सोचा, क्या बनाया, यू हैव टू एक्सप्लेन। यदि आपने स्टोरी लिखी है देन इट्स वेरी नाइस, अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो आप अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं भक्तिन और बेबी हालदार पाठ के आधार पर से मिलती जुलती। वो आपके जीवन की सच्चाई भी हो सकती है, और वो एक कपोल कल्पित, टोटल इमेजिनेशन बेस्ड भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है, कुछ सच्चाई और कुछ कल्पना। प्लीज डू इट। इसीलिए मैंने कहा आप कर सकते हैं। जिस बच्चे को लगता नहीं हम इतना नहीं सोच सकते, हमें नहीं समझ आ रहा,
तो फिर आप बुक क्रिएटर के माध्यम से आपको जैसे सुलभ है वो कर सकते हैं। आप पीपीटी तो फिर बनाने में एक्सपर्ट है, एंड लास्ट इज पीपीटी। लेकिन रिक्वेस्ट यही है, प्रयास यही है कि हमारी ये क्लास सिर्फ हिंदी का अध्ययन अध्यापन नहीं हो, जीवन को जोड़ने वाली हो, आप इससे कुछ सीख पाए। ठीक है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो न केवल आप बुक क्रिएटर सीखेंगे, न केवल आप कहानी लिखना सीखेंगे, न केवल आप कविता निर्माण सीखेंगे, अपितु मानवीय संवेदनाओं को उजागर करेंगे। अंदर जो बात छिपी हुई है ना, वो बाहर आएगी। इट्स माय एक्सपीरियंस कि बिफोर मैरिज जब हमारे यहाँ एक मेड आती थी, तब उसकी बेटी को पढ़ने की बहुत चाह थी, है ना। वो आती थी और उसकी बेटी कोने में ऐसे ही बैठी रहती थी। तो उसकी उस लालसा को समझकर, क्योंकि वहां भी मेरा पढ़ाने का क्रम चलता था, तो उसकी बेटी को जब मैंने पढ़ाया तो आप विश्वास नहीं करोगे, आज की डेट में उसकी बेटी की अब तो शादी भी हो गई है, लेकिन उसने बढ़िया अपने घर में कंप्यूटर सेंटर डाला था, जिसको अक्षर ज्ञान भी नहीं था। उसने सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त किया, अक्षर ज्ञान के आधार पर उसने कहीं पर थोड़ा सा कंप्यूटर सीखा। उस समय कंप्यूटर सीखना बहुत बड़ी बात थी। ये बात मैं आपको बता रही हूँ लगभग मान के चलिएगा 95-96 के लगभग की। आज से कम 20-25 साल पहले की। तब वो बच्ची 5th या 6th में थी। धीमे धीमे उसने अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। अब क्योंकि वो परिस्थितियां नहीं थी कि वो हाई स्कूल करे, फिर 12th करे, फिर कुछ और करे, तो उसने सिर्फ अक्षर ज्ञान प्राप्त किया। कोई क्लास नहीं पास की, अक्षर ज्ञान प्राप्त करके उसने कहीं पर कंप्यूटर सीख लिया थोड़ा सा, और फिर उसने अपने पेरेंट्स की मदद से, अपने भाइयों की मदद से एक कंप्यूटर का जिसे सीखने सिखाने का एक कंप्यूटर रख के उसने शुरुआत की, और आज उसकी शादी हो गई, और वो, है ना, इस बात के लिए अपने आप को ये महसूस करती है कि हाँ, मेरे जीवन में एक बदलाव आया, घर घर काम करने नहीं जाना। तो आपके जरा से प्रयास से, छोटे से प्रयास से आप धन दौलत नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ किसी की क्षमता को पहचान के उसका मनोबल बढ़ा रहे हो। तो जरूरी नहीं है कि आप पढ़ाइए, यदि किसी में हैंडीक्राफ्ट है, आपने थोड़ा सा सिखा दिया। यदि आपको बहुत अच्छा डांस आता है, आपने उसको थोड़ा सा डांस सिखाया, और पता चला उससे ही वो आपसे 2 कदम आगे निकल गई और उसने कुछ नया कर लिया। ठीक है, तो आज हम जानेंगे साक्षात्कार क्या है। उसके बाद फिर आप लोग डिसाइड कीजिए आपने क्या करना है। स्क्रीन इज विजिबल? नहीं, नॉट विजिबल। यस, विजिबल है या नहीं बताओ। मैम विजिबल है। यस मैम। ठीक है, ठीक है, प्लीज देखिएगा साक्षात्कार क्या है। पढ़िए अदिति। अदिति पढ़ पा रहे हो? अदिति नहीं है, बाकी लोग? ऋतु? यस मैम। मेरी आवाज तो आ रही ना बेटा? यस मैम, आपकी आवाज। यस मैम। ठीक है, ओके, पढ़िए प्लीज। साक्षात्कार क्या है? व्हाट इज इंटरव्यू इन हिंदी? पत्रकारिता में साक्षात्कार का महत्वपूर्ण स्थान है। साक्षात्कार आमतौर पर 2 प्रकार के होते हैं। तात्कालिक समाचारों के लिए किए गए साक्षात्कारों की मदद से तथ्यों की पुष्टि की जाती है,
और उनकी विश्वसनीयता मजबूत होती है। इस घटना की प्रधानता है, इसलिए साक्षात्कार का उद्देश्य घटनाओं को विस्तार से देखने का प्रयास करना है। दूसरे प्रकार का साक्षात्कार व्यक्ति पर आधारित होता है, जिसके तहत किसी व्यक्ति के जीवन, विचारों और गतियों का परीक्षण टेस्टिंग किया जाता है। ओके, गुड। साक्षात्कार रुकेंगे ऋतु अपन अभी। तो मुझे ये बताइए, अभी जो आपने सुना, इसके आधार पर हम कौन से साक्षात्कार की ओर प्रयास करने जा रहे हैं? इसमें दो है ना, व्यक्तिगत वाला। व्यक्तिगत वाला, है ना? ठीक है, क्योंकि इसमें हम किसी एक व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए व्यक्तिगत विचारों, परिस्थितियों का, है ना, उससे रिलेटेड अध्ययन करने वाले हैं या जानने वाले हैं, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे का पढ़िए सुधांशु। साक्षात्कार क्या है? किसी भी रूप में साक्षात्कार के निर्मित संवाददाता अथवा पत्रकार के सबसे पहले घटना की प्रकृति अथवा संबंधित व्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी होती है। फिर उसे सवाल करना होता है और उसमें मिले जवाबों को समझना पड़ता है। साक्षात्कार क्या है? बहुत सारी खबरें या रिपोर्ट पूरी तरह या आंशिक रूप से साक्षात्कार पर आधारित होती हैं। यह संभव है कि यह साक्षात्कार कुछ ही मिनटों का हो। उदाहरण के लिए किसी पुलिस अधिकारी से किसी विशेष घटना के संदर्भ में जानकारी लेना। ओके, आगे। दूसरी ओर ये एक विस्तृत साक्षात्कार हो सकता है, जैसे विश्वविद्यालय के कुलपति से कॉलेजों के तथा विभागों के विकास के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि के संबंध में विस्तार से जानकारी लेनी हो। इन सभी स्थितियों में चाहे समाचार किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, पत्रकार को अपने पाठकों की जिज्ञासा को ध्यान में रखकर सवाल पूछने पड़ते हैं। उसे उस माहौल को भी ध्यान में रखना होगा जिसमें साक्षात्कार लिया जा रहा है। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई? पहली बात, हम व्यक्तिगत साक्षात्कार की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, हमें जिस व्यक्ति के बारे में जानना है, चाहे फिजिकली आमने सामने आकर या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से, ठीक है, जिस भी तरह से आपको उसके बारे में जानना है, या आपको उसके बारे में नेट से, इंटरनेट से ही जानकारी जुटानी है, तो पहला कदम क्या होगा? उस व्यक्ति के बारे में जानना है। ठीक है, दूसरा कदम क्या होता है? आपको अपने मन में ये सोचना होगा कि आप ये इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं, आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या जानकारी पाना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आगे समझते हैं। मोहित, पढ़िए। यस मैम। साक्षात्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटर और व्यू। साक्षात्कार शब्द लैटिन और फ्रेंच शब्दों से मिलकर बना है। दोनों शब्दों से मिलकर इंटरव्यू साक्षात्कार बनता है, जिसका अर्थ है बीच में देखना या एक दूसरे को देखना। आमतौर पर एक साक्षात्कार का मतलब है, एक साक्षात्कार विचारों का एक उद्देश्यपूर्ण आदान प्रदान है। दो या अधिक व्यक्तियों के बीच प्रश्नों और संचार का उत्तर देना होता है। इसे साक्षात्कार कहा जाता है। वेरी गुड, आई थिंक क्लियर टू ऑल। ये बात समझ आई कि साक्षात्कार का अर्थ क्या है, शाब्दिक अर्थ क्या है और क्या मतलब है। ठीक, यस मैम। ओके। अब देखो, यहाँ पर साक्षात्कार के दो तत्व हैं, संवाद और बाह्य व्यक्तित्व। संवाद में आप जानते हैं कन्वर्सेशन, और दूसरा एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो ये दोनों बातें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। संवाद के अंतर्गत पात्र का बाहरी व्यक्तित्व, दृष्टिकोण, वास्तव में संवाद की महत्ता साक्षात्कार का मूलभूत तत्व है। यह संवाद पर ही निर्भर करता है कि उसका साक्षात्कार कितना निर्भर होगा। संवाद के उच्च तकनीकी के द्वारा ही साक्षात्कार को सफल बनाया जा सकता है।
संवाद इस तरह के होने चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव, स्थिति, दृष्टिकोण से होते हैं। किसी भी हाल में संवाद आहत करने वाले नहीं होने चाहिए। सामने जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके मन पर चोट ना करें, उसको दुख ना पहुंचाएं। ठीक है, आपके प्रश्न इस तरह से ट्विस्टेड बने हुए हों कि आप उसके मन की बात जान लें, लेकिन बिना आहत किए हुए। साक्षात्कार में बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व को उभार कर लाना होता है। इस तरह पात्रों के मनोभाव और प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रश्न पूछे जाने चाहिए। साक्षात्कार में सबसे पहले संवाद की महत्ता के बाद दृष्टिकोण की अहम भूमिका है। एक सफल साक्षात्कार वही है जो साक्षात्कारदाता के दृष्टिकोण को उभार सके। साक्षात्कार में सिर्फ प्रश्न उत्तर न होकर देने वाले का, यानी जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं, उसका दृष्टिकोण भी उभर कर आना चाहिए। क्लियर? अब आप मेन बात ये जान लीजिए कि इसकी तैयारी कैसे करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अदिति, आप हैं अब क्लास में, सुन पा रहे हैं? यस मैम। अब आप बताइएगा कि हम यदि किसी का इंटरव्यू लेना चाहते हैं तो हम उसकी तैयारी कैसे करेंगे। साक्षात्कार के लिए तैयारी करने के लिए अपनी योग्यता या क्वालिफिकेशन एवं कमी की सूची तैयार कर लें। अपनी वर्तमान समय हम्म, यस मैम। ये मतलब फर्स्ट जो पॉइंट है वो अपने बारे में है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई योरसेल्फ, है ना। फिर मैम ये अपनी कमी की सूची तैयार करनी है। हाँ हाँ, जैसे कि मैं इंटरव्यू लेना चाहती हूँ तो मेरे को क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, मेरी क्या क्षमताएं हैं और क्या मुझे समस्याएं आने वाली हैं। तो तभी तो आप कर पाओगे। आपको कहीं जाना है और साधन नहीं है, वाहन नहीं है, मोबाइल नहीं है संपर्क करने के लिए, तो आप यहाँ कमी से मतलब है आपके पास जिन सुविधाओं का अभाव है, ठीक है, उनको समझ लें। वर्तमान समय की सारी जानकारी रखें। हम्म वर्तमान के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में पूरा ज्ञान प्राप्त करें। हम्म हर रोज आप समाचार पत्र को पढ़ें। कम से कम हर रोज 4 समाचार पत्र पढ़ें। इसमें एक पेपर अंग्रेजी का भी पढ़ें। हम्म हर रोज टेलीविजन पर न्यूज़ को देखें और अपने दिमाग में हर घटना को याद रखें। हम्म मिरर के सामने खड़े होकर आत्मविश्वास से बोलना सीखें। हम्म जिस कंपनी में साक्षात्कार देने जा रहे हैं उस कंपनी के पूरे इतिहास को जान लें। हम्म जिस पद के लिए आवेदन किया है उसके कार्यों का विवरण एवं उसके संबंध में जानकारी प्राप्त करें। अपने सभी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स को साक्षात्कार के लिए प्राप्त हुए आमंत्रण पत्र सहित एक फोल्डर में सहेज कर रख लें। ओके, प्लीज स्टॉप। देखिए यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ उन्होंने चेंज हुआ एक बात थोड़ी सी। यहाँ उन्होंने कहा हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर गिविंग एन इंटरव्यू, अपने आप को तैयार करना किसी इंटरव्यू के लिए। ये अलग बात हो गई कि यदि आपको किसी कंपनी में, किसी कॉलेज में, किसी संस्था में आपको अपना इंटरव्यू देना है, देन हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ। लेकिन यहाँ हम दूसरी बात कर रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि यदि हमें किसी का साक्षात्कार लेना है तो हमें क्या करना होगा। तो चलो आप बताओ क्या करेंगे हम। एक हम रफ काम करते हैं अभी। ये करके बताएं। आपको इंटरव्यू लेना है तो आप सबसे पहले सोचोगे क्या, बस एक मानसिक यात्रा करते हैं, मन से सोचते हैं उसको, अभी करना कुछ नहीं। मैम उसका पहला व्यक्तित्व जानने की प्रयास करेंगे, किस प्रकार का उसका व्यक्तित्व है। कैसे जानोगे? मैम उसके जो कुछ रिलेटिव होंगे या कोई रिश्तेदार होंगे या दोस्त होंगे, उनसे बातचीत करके उनसे जानकारी लेकर। हाँ, तो पहली बात क्या है कि बातचीत करके। बातचीत में क्या करोगे आप?
क्या सोचोगे? कोई कहानी कहोगे, कोई किस्सा कहोगे, या क्या करोगे? और भी कोई आंसर दे सकता है, ऐसा नहीं है कि सुधांशु ने बात शुरू की है तो उसी को बोलना है। आप में से किसी के मन में जो भी सवाल आ रहा हो, जो भी आंसर आ रहा हो, कैसे? मान के चलो आपको मेरे बारे में ही जानना है, तो मेरा ही इंटरव्यू लेना है, कैसे लोगे? मैम अगर हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो हम उसे खुद को इंट्रोड्यूस करने का बोल सकते हैं और उसके रुचि अरुचि के बारे में उससे खुद ही पूछ सकते हैं। वेरी गुड। तो बेटा पूछने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बनाने पड़ेंगे? क्वेश्चन। Yes. मैम एक क्वेश्चनयर रेडी हाँ, करना। वही वही मैं सोच रही थी आप ही की ओर से आंसर आए। क्वेश्चनियर तो बहुत जरूरी है ना, यदि आपको मेरा इंटरव्यू लेना है। तो डायरेक्ट तो नहीं है कि आपने एकदम से फोन उठाया और आप शुरू हो गए कुछ भी। यू हैव टू सेट सम क्वेश्चंस इन योर माइंड फर्स्ट। पहले आप खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे, एम आई राइट और रॉन्ग? पहले आप यस मैम। अपना, है ना, पहले आप अपने आप को बताएंगे कि मैं कौन हूं, मैं आपसे या उनसे जुड़े हुए लोगों से किस विषय पर क्यों बात करना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को बताना पड़ेगा, अपना उद्देश्य बताना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको जिस व्यक्ति के बारे में जानना है, जिस एरिया के बारे में भी मान लीजिए जानना है, आपने देखा है ना बहुत लोग सर्वे करते हैं, कभी स्कूल खोलना है तो, कंपनी खोलनी है तो एक सर्वे किया जाता है। तो सर्वे करने में सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है? प्रश्नावली बनानी पड़ती है, क्वेश्चनियर बनाना पड़ता है। तो आपको भी 5 या 7, जितने आप आवश्यक समझें उतने प्रश्नों को आपको पहले फ्रेम करना होगा। एकदम से फील्ड में जाने से पहले, उस कार्य को अंजाम देने से पहले आपको थोड़ा सा पेपर वर्क करना पड़ेगा, है ना। अपनी क्षमताओं को पहचानना होगा, मैं क्या कर सकती हूँ, कहाँ जा सकती हूँ, किससे मुझे मिलना है, मेरे पास क्या सुलभ सुविधाएं हैं। और फिर आपको प्रश्न निर्माण करना होगा। आपके पास उन प्रश्नों के जो उत्तर आएंगे, हम्म, उन उत्तरों के आधार पर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को आपको अपने शब्दों में चित्रित करना होगा। तो खास तौर से 2 स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्किंग क्वेश्चंस, दूसरा प्रश्नों के आधार पर आपके माध्यम से वर्णित किया हुआ उसका चरित्र। क्लियर? प्लीज वर्क ऑन इट। और आप सभी को क्लास में अपने इस पूरे काम को शेयर करना है। आपको वो क्वेश्चनियर भी शेयर करना है, आप स्टेप बाय स्टेप भी चल सकते हो। अगली क्लास में हम ये भी बात कर सकते हैं सिर्फ कि मैम मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है, किसका साक्षात्कार लेना है, और मेरा ये क्वेश्चनियर प्रश्नावली तैयार है। अभी इतना कीजिए बस, एक एक कदम चलेंगे हम। उसके बाद फिर आपको बुक क्रिएटर बनाना है, क्या करना है बाद में देखेंगे, आगे सोचते रहिएगा। तो कल भी हमारी क्लास रहेगी। कल के लिए सिर्फ इतना, आप इतना कदम चलिए कि इस पाठ को एक बार पुनः अच्छे से समझिए, इसकी अंतर वस्तु के आधार पर साक्षात्कार लेने के लिए अपना मन बनाइए, और 5, मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 प्रश्नों का एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर कीजिए। और आइडेंटिफाई द पर्सन, और अगर वो व्यक्ति आपके आसपास नहीं है, आपके नॉलेज में नहीं है, तो फिर नेट से
या आपके पढ़े गए पाठ के आधार पर। आप बेबी हलदार को भी मान सकते हैं। अब प्रश्न भी आपके, तो उत्तर कौन देगा? बेबी हलदार तो वहां पे है नहीं, तो फिर आपको या तो स्वयं को बेबी हलदार की जगह रखकर उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने होंगे, या और कोई इनोवेटिव आइडिया जो आप सोच सकते हैं। डन? ठीक है, ठीक है, चलिए शांति पाठ करते हैं। कोई सवाल तो नहीं पूछना किसी को? मैम हम किसी को भी लेके मतलब क्वेश्चनर बना सकते हैं, किसी को भी? किसी को भी। मैम हम्म, मैम बेबी हल्दर मतलब आलो अंधेरी तो खुद 10-12 पेज का चैप्टर था, तो उसमें तो काफी कुछ वैसे भी मिल ही जाएगा। जो हाँ भी तो मिलने क्वेश्चन हम बनाएंगे वो उसी के बेसिस पे ही होगा। होगा, उसके बेसिस पर होगा, लेकिन उसमें अदिति का व्यक्तित्व तो दिखेगा। उसके बेसिस पर अगर आप कर रहे हो तो आप उसको नकल नहीं कर रहे हो एज इट इज, उसको आप अपने मन से आप उसको चेंज कर रहे हो, कुछ कर रहे हो। तो उसमें आपके जो कार्य प्रणाली है ना, आपका जो करने का तरीका है, वो आपको दर्शाएगा, डिफरेंट हो जाएगा वो। पिछले बार भी हमने आपकी नृत्य नाटिका देख ली है, मीरा को आपने चेंज कर लिया था अदिति में, तो इस बार भी चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके, चलो वेरी गुड। शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। साई राम एंड गॉड ब्लेस यू सायरा ऑल। मैम। साई राम बेटा। सायरा मैम।